हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यू माय चैनल इजी मैथ विद गुरुजी। इस चैनल पर सभी प्रकार की परीक्षाओं में आने वाले मैथ के प्रश्नों को विस्तार पूर्वक एवं शार्ट ट्रिक के माध्यम से समझाया जाएगा। आज से मैं नंबर सिस्टम चैप्टर प्रारंभ करने जा रहा हूं। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्नें घटते क्रम में हैं। स्टूडेंट्स, घटते क्रम का मतलब होता है सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद में उससे छोटी और अंत में सबसे छोटी। तो यहाँ पर भिन्नों की बात की गई है। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी भिन्न लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी और अंत में सबसे छोटी। देखिए आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 5/6, 6/7, 7/9, 8/11। बी 6/7, 5/6, 7/9, 8/11। सी 5/6, 6/7, 8/11, 7/9। और डी ऑप्शन 6/7, 7/9, 5/6 एवं 8/11। इनमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी भिन्नें घटते क्रम में हैं। तो चलिए हल करके देख लेते हैं। पाँच बटे 6 को हम दशमलव भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए इसका मान होगा, दशमलव लगाया तो 50 हो गया। तो 6 8 48, 6 8 48, 2 बच गया, शून्य बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा। 6 3 18 और 2 बचेगा, तो फिर 6 3 18 हो जाएगा। इसके बाद 6/7 को हम दशमलव रूप में बदलेंगे। तो यहाँ पर भी जैसे दशमलव लगाएंगे तो 60 हो जाएगा। तो 7 8 56, 4 बचेगा शेष 40 हो जाएगा। तो 7 बचे 35, फिर उसके बाद 5 बचेगा तो हो जाएगा 50। तो 7 7 49। इसके बाद 7/9 को हम दशमलव रूप में बदल लेते हैं। तो उसी प्रकार से हम दशमलव लगाएंगे तो 70 हो जाएगा। तो 9 7 63, फिर 7 बचेगा 70 हो जाएगा। 9 7 63 और फिर 7 बचेगा 9 7 63। इसके बाद 8/11 को हम दशमलव रूप में बदल लेते हैं। इसी प्रकार से दशमलव लगाएंगे तो 80 हो जाएगा। तो 11 7 77, फिर बचेगा आपके पास 3 30 हो जाएगा। तो 11 दूना 22, 8 बचेगा। तो फिर 11 से 77, ये आपका दशमलव रूप होगा। अब दशमलव रूप को हम कंपेयर कर लेते हैं, यानी तुलना कर लेते हैं कि कौन सा दशमलव सबसे ज़्यादा है। तो देखिए दशमलव के बाद 8 3 3, ये बड़ी है, लेकिन इससे बड़ी दशमलव 8 5 7 है। और यहाँ देखिए दशमलव 7 7 7 और दशमलव 7 2 7। तो सबसे बड़ी इसमें दशमलव 8 5 7 है, यानी इसका वैल्यू क्या है 6/7। तो ये आ जाएगा 6/7, सबसे बड़ी हो गई। उसके बाद उससे छोटी दशमलव 8 3 3 है, इसका 5/6 का है, ये मान था। इसके बाद इससे छोटी दशमलव 7 7 7 है। तो ये था 7/9 का दशमलव रूप, तो यहाँ जाएगा 7/9। और अंत में आपका सबसे छोटी भिन्न है 8/11। अब हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन इस पर मैच कर रहा है। देखिए 6/7 पहले है,
तो यहाँ देखिए 5/6 है या, और यहाँ देखिए 6/7 है। उसके बाद 5/6 है, 5/6 है। उसके बाद 7/9, 7/9 यहाँ पर है। उसके बाद देखिए 8/11। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी सही हो गया। देखिए दूसरा प्रश्न है, 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 30 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इसको हम 2 विधियों से हल कर सकते हैं। एक तो परंपरागत विधि से, जिसमें हम सबसे छोटी संख्या मान लेंगे और फिर हल करेंगे, और दूसरी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहले परंपरागत विधि से हल कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हल होगा। माना सबसे छोटी संख्या बराबर x, सबसे छोटी संख्या बराबर x। अब देखिए क्रमागत कह रहा है। क्रमागत का अर्थ होता है क्रम से आने वाली, यानी जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यानी पहली संख्या में 1 जुड़ेगा तब दूसरी संख्या आएगी, दूसरी संख्या में 1 जुड़ेगा तब तीसरी। इसी प्रकार से 3 क्रमागत पूर्णांक हैं। तो सबसे छोटी संख्या या सबसे छोटी पूर्णांक मान लिया x है, तो उसके बाद का पूर्णांक क्या होगा? उसके बाद का पूर्णांक, उसमें जब 1 जोड़ेंगे तब पता चलेगा। तो दूसरी संख्या या पूर्णांक क्या होगी? x + 1 ये होगी। इसी प्रकार तीसरी संख्या क्या होगी? तीसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या में 1 जोड़ेंगे तब तीसरी आएगी। जैसे 1 में 1 जोड़ा तो 2, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे 3, ऐसे ही। तो x + 1 + 1, यानी दूसरी संख्या में, यानी x + 1 में हमने क्या जोड़ा? 1 जोड़ा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। x + 2 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 30 है, यानी इन तीनों का योग कितना है? 30 है। तो हम इन तीनों को जोड़ लेंगे। तो प्रश्नानुसार योग बराबर क्या हो जाएगा? x + x + 1, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या। लेकिन योग यहाँ पर क्या दिया है? 30 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 30 बराबर, देखिए 3 बार x आया है तो इसको जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, यानी 3x हो जाएगा। प्लस 1 और 2 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब चलिए पक्षांतरित कर लेते हैं। तो सुविधा के लिए मैं राइट साइड को पहले लिखता हूँ और लेफ़्ट साइड को बाद में। तो देखिए एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जब संख्याओं को ले जाया जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहाँ पर 3x है और +3 है, तो 3 को जब इधर ले जाएंगे +3 है तो ये -3 हो जाएगा, यानी 30 में से 3 घट जाएगा। देखिए 3x बराबर 30 - 3। अब हम घटा लेंगे तो बचेगा 3x बराबर 3x बराबर क्या होगा? 30 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 27। अब देखिए 3 और x का यहाँ पर गुणा हो रहा है, तो जब हम 3 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ गुणा कर रहा है तो इधर भाग करेगा, तो क्या होगा? x बराबर 27/3। 3 को काटेंगे, 3 × 3, 3 × 9 = 27। x बराबर 9, यानी x बराबर क्या आएगा? 9 आएगा।
तो सबसे छोटी संख्या क्या थी? x थी। तो सबसे छोटी संख्या क्या आ गई? सबसे छोटी संख्या x बराबर हो गया 9। और देखिए तीसरी संख्या सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या कितना था? x + 2 था। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? चलिए दूसरी संख्या याद कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। दूसरी संख्या क्या होगी? x + 1 = x का वैल्यू क्या है? 9 है, यानी 9 है। तो 9 + 1 बराबर क्या होगा? 10। तीसरी संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या, तीसरी संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या होगी x + 2 = 9 + 2 = 11। तो आपके ऑप्शन में था, ऑप्शन ए था 12, ऑप्शन बी था 14, सी था 11 और डी था 10। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 11। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी 11 सही होगा। तो आंसर कौन सा आएगा? आंसर सी आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा सही? ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी 11 सबसे बड़ी संख्या, और सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 9। और अगर पूछ ले कि 20 की संख्या बताइए, बीच की संख्या, तो बीच की संख्या क्या होगी? 10 होगी। क्या होगी? 10 होगी। और सबसे छोटी संख्या 9। अब चलिए शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम हल करना सीखते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। आप 10 सेकंड में आंसर पता लगा लेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक ये है, योग को भाग कर दीजिए कुल संख्या से। कुल संख्या, योग बटे कुल संख्या। तो देखिए योग कितना दिया गया है? 30, और कुल संख्या कितनी है? 3। तो जब आप योग को कुल संख्या से भाग करेंगे तो आपको बीच की संख्या प्राप्त होगी। कौन सी संख्या प्राप्त होगी? बीच की। तो उसके पहले की संख्या सबसे छोटी संख्या हो जाएगी और उसके बाद की संख्या सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। जैसे आप भाग करिए तो आ गया 10। कितना आया? 10। अब ये 10 क्या है? बीच की संख्या है। देखिए मैं बना के बता दे रहा हूँ। यहाँ 10 है, ये बीच की संख्या है। क्योंकि 3 क्रमागत संख्याएं हैं, तो इसके पहले की संख्या, क्योंकि 10 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 9। और इसके बाद की संख्या 10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगी? 11। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 11, जो कि हमने हल किया था विस्तार पूर्वक। तो आपने देखा कि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कितने जल्दी आंसर आ गया। 5 सेकंड भी आपको नहीं लगेगा। यदि आप अभ्यास करते हैं तो 5 सेकंड या 2 ही सेकंड में आप आंसर निकाल लेंगे। आप ऑप्शन देखते ही आंसर बता ले जाएंगे। तो आपका आंसर कितना आया? 11, ऑप्शन सी। देखिए तीसरा प्रश्न है, यदि किसी संख्या और उसकी 1/5वें भाग का अंतर 24 है तो संख्या क्या है? इसको भी हम 2 तरह से हल कर सकते हैं, एक पारंपरिक विधि से और दूसरा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए हम सबसे पहले पारंपरिक विधि से हल करते हैं। माना वह संख्या x है, माना वह संख्या क्या है? x है। तो देखिए सबसे पहले हमें प्रश्न को समझना चाहिए कि प्रश्न में क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। तो कह रहा है किसी संख्या और उसकी 1/5वें भाग है। 1/5 संख्या का 1/5 क्या होगा? संख्या का
1/5 क्या होगा? संख्या है x, यानी x का 1/5 होगा। तो ये हो जाएगा x गुणे 1/5, यानी हम इसको लिख सकते हैं x/5। अब देखिए उसके बाद कह रहा है कि किसी संख्या और उसकी 1/5वें भाग का अंतर का मतलब होता है घटाना, व्यवकलन। यानी उस संख्या और उसके 1/5 को घटाने पर क्या आना चाहिए? 24 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 24। तो प्रश्नानुसार देख लेते हैं। प्रश्नानुसार x और x/5 को घटाएंगे तो क्या आएगा? x माइनस x/5, इसके बराबर कितना आएगा? 24 आएगा। अब देखिए यहाँ पर x और यहाँ पर x/5, यहाँ पर हर 5 है और यहाँ पर हर दिखाई नहीं दे रहा है। तो हर संख्या का हर, सभी संख्याओं का हर, जितनी भी संख्याएं होती हैं 1 होता है। तो 1 और 5 का लासा होगा 5। और देखिए इसमें 5 से गुणा कर दीजिए x में, तो हो जाएगा 5x। और देखिए यहाँ से 1 में x से गुणा होगा तो x ही होगा, बराबर 24। 5 में से x चला जाएगा, 5x में से x चला जाएगा तो कितना बचेगा? 4x बचेगा बटा 5 बराबर 24। अब देखिए ये जो संख्या है 24, इसका भी हर 1 है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो हम सुविधा के लिए हर 1 बना देते हैं। अब देखिए आप तिरछा गुणा कर दीजिए, तिरछा गुणा कर दीजिए। 4x को 1 से गुणा करेंगे तो 4x गुणे 1 बराबर होगा 4x। 4x इंटू 1 इज इक्वल टू 4x। फिर आप बराबर लगाइए और 24 को 5 से गुणा कर दीजिए तो 24 गुणे 5 हो गया। 4x बराबर 24 गुणे 5। तो देखिए 4 और x का यहाँ पर गुणा हो रहा है, तो हम जब 4 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो ये भाग करेगा, तो क्या हो जाएगा? x बराबर होगा 24 गुणे 5 बटा 4। अब 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 छके 24, तो आया 6 गुणे 5 बराबर 30। अब ऑप्शन देख लेते हैं कि 30 कौन से ऑप्शन में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहला ही ऑप्शन 30 है, तो आपका आंसर क्या हो गया? 30, यानी ऑप्शन ये सही हो गया। दूसरी विधि मैंने कहा था शॉर्ट ट्रिक, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप ऑप्शन से हल करिए। ऑप्शन लीजिए, देखिए ऑप्शन में कह रहा है कि किसी संख्या और उसकी 1/5वें भाग का अंतर 24 है। तो मान लेते हैं कि वो संख्या 30 ही है, तो मान लीजिए कि वो संख्या 30 ही है, ऑप्शन ए ही सही है। तो देखिए 30 का 1/5 होगा 30/5, तो 30 को भाग करिए तो कितना आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा? 6। अब 30 में से 6 घटाइए, तो 30 में से 6 घटाए हैं तो क्या आ रहा है? 24। घटाने पर 24 आ रहा है, और प्रश्न में कह रहा था किसी संख्या और उसकी 1/5वें भाग का अंतर 24 है, यानी जो संख्या है उसका 1/5 करिए और फिर जो आए उसको उसी संख्या में से घटा दीजिए। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 30 ही आएगा आंसर।